स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस एंड द थ्योरीज इन्वॉल्व इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैटालिसिस. सो फर्स्ट वी कम टू व्हाट इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन, और इसको हम केमिकली रिकवर कर सकते हैं अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. मतलब इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन. कैटलिस्ट जो होता है, जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उसको कैटालिसिस कहते हैं. दो तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है और नेगेटिव डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन NO2 की प्रेजेंस में काफी तेज हो जाता है. H2O2 का डिकम्पोजिशन कोलॉइडल प्लैटिनम की प्रेजेंस में काफी तेज हो जाता है. तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव कैटलिस्ट का. और नेगेटिव कैटलिसिस में टेट्राइथाइल लेड डिक्रीजेस द नॉकिंग ऑफ पेट्रोल. ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो है वो रिटार्ड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल. तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल है. Catalysis, now we'll discuss 4 types of catalysis. The first is homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis वो होता है जिसमें reactants और catalyst का phase same होता है, मतलब physical state same होता है, and catalyst is uniformly distributed throughout the system, reaction system. देखिए इसमें SO2 plus O2 in terms of NO will give SO3. तो SO2 और O2 यहाँ पे गैसियस है और NO भी गैसियस स्टेट में है, क्योंकि फिजिकल स्टेट सेम है एंड NO इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिएक्शन. Therefore it is a example of homogeneous catalysis. Heterogeneous कैटालिसिस में रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फेजेस में होते हैं. जैसे हाइड्रोजन यहाँ गैसियस फॉर्म में है और आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है. SO2O2 गैसियस फॉर्म में है और कोलॉइडल प्लैटिनम सॉलिड स्टेट में है. ऑटो कैटालिसिस, इसके अंदर एक प्रोडक्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट की तरह खुद ही काम करता है और अपने रिएक्शन को कैटालाइज करता है. जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इसमें इनिशियली ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन एसिटिक एसिड जैसे ही बनने लगता है ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड एक्ट्स एज अ ऑटो कैटलिस्ट. इंड्यूस्ड कैटालिसिस में एक केमिकल रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करता है जो ऑर्डिनरी कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड इज वेरी स्लो विथ ऑक्सैलिक एसिड, बट विथ KMnO4 इट इज वेरी इजिली कैरिड आउट विथ ऑक्सैलिक एसिड. तो अगर हम तीनों को मिक्स कर दें, मर्क्यूरिक क्लोराइड, KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, तो दोनों साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो जाएंगे. तो इस केस में KMnO4 का रिडक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के रिडक्शन को इंड्यूस करता है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट. पहला कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट का, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो कैटलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन में कॉम्पोजिशन और मास में केमिकली अनचेंज्ड रहता है. हालांकि कुछ केसेस में इसका थोड़ा बहुत फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकता है, फिजिकल फॉर्मेट चेंज हो सकता है. जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड ग्रैनुलर फॉर्म में यूज होता है, तो फाइनली एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कभी कभी बिल्कुल फाइन पाउडर में चेंज हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मास सेम रहेगा और केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम रहेगा. स्मॉल क्वांटिटी इज सफिशिएंट टू कैरी आउट अनलिमिटेड रिएक्शंस, मतलब कि बहुत थोड़ा सा भी कैटलिस्ट बहुत हाईली रिएक्टिव होता है. जैसे कोलॉइडल प्लैटिनम जो है वो 1 ग्राम आप लेंगे तो वो 10⁻7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन को कैटेलाइज करने की क्षमता रखता है. लेकिन किसी किसी केस में थोड़ा सा ज्यादा कैटलिस्ट भी यूज होता है. जैसे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन के कंपैरिजन में 30% कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज 30% ऑफ द रिएक्टेंट. तो कुछ किसी केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में थोड़ा ज्यादा यूज होता है, बट अदरवाइज इट इज यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इट इज हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन. एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा या फिर अलग अलग रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो देगा. For example, ethanol in presence of aluminum oxide gives ethene and water, and ethanol in presence of copper will give you ethanol. So that is the specificity of the catalyst. Catalyst in general does not initiate the reaction. Catalyst सिर्फ rate of reaction को बढ़ाता और घटाता है, लेकिन initiate नहीं करता है. लेकिन कुछ केसेस में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्लैटिनम ब्लैक के प्रेजेंस में हम दोनों को मिक्स करेंगे तो वो वाटर बनाएंगे. तो इट इज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन दैट वेदर इट इनिशिएट द रिएक्शन और नॉट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, सिर्फ ऑल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. इट डज नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. दूसरा, अगर किसी भी रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन तो वही होगा और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वही होगी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम जो है फास्टर अचीव करने में मदद कर सकता है.
मतलब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को तेज कर देगा, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट को ये शिफ्ट नहीं कर सकता है। कैटलिस्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है एक मिनिमम टेम्परेचर पे एक्ट करता है, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द कैटलिस्ट कहा जाता है। So it has you can say a catalyst reaction is altered by change in the same way as exhibited by the catalytic reaction. Next is the activity of catalyst increase in place of promoter. Promoter जो होता है वो efficiency of catalyst को increase करता है, जैसे कि हेबल्स प्रोसेस में मोलिब्डेनम जो है वो कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, इसके काम करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इज रेंडर्ड इनइफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ अ पॉइजन। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कैटलिस्ट की जो है जो एफिशिएंसी है वो पॉइजन्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उनकी प्रेजेंस में, कैटलिटिक पॉइजन्स की प्रेजेंस में कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन कैटलिस्ट जो है हेबल्स प्रोसेस में पॉइजन हो जाता है H2S से। आयरन कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन में पॉइजन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये कैटालिटिक पॉइजन्स की तरह काम करते हैं और कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द थ्योरीज ऑफ द कैटालिसिस। थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस में पहली है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसमें देखिए अनकैटलाइज्ड रिएक्शन जो होता है वो हायर एक्टिवेशन एनर्जी पे होता है, और जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कैटलिस्ट ज्वाइन करता है टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स दैट इज AX whose एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जिसकी वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और ये हाईली एक्टिवेटेड स्टेट में होता है। फिर दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ ये कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है और कैटलिस्ट जो है वो रिलीज हो जाता है एज इट इज इन द रिएक्शन। तो इस थ्योरी में मेन है इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हाईली एक्टिवेटेड स्टेट में होता है और अनस्टेबल होता है, जस्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द कैटलिस्ट एंड वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सेकंड इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन थ्योरी को हम लोग डायग्राम एड्सॉर्प्शन थ्योरी में देखिए पहले जो है कैटलिस्ट सरफेसेस उस पर फ्री वैलेंसीज अवेलेबल हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहले डिफ्यूज करते हैं कैटलिस्ट सरफेस पे एंड दे गेट एब्जॉर्ब्ड एंड द फोर्सेस हियर ऑपरेटिव आर, अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस, अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन है तो वैलेंस बॉन्ड फोर्सेस यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्योंकि जो ये एब्जॉर्प्शन हुआ है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और इन दोनों के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। ये हाईली एक्टिवेटेड स्टेट में होता है और एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्वाइन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो बहुत अनस्टेबल होता है। इसके बाद ये डिकम्पोज करके प्रोडक्ट्स बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे COD प्रोडक्ट्स बन गए और प्रोडक्ट पहले लूजली केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू कैटलिस्ट सरफेस से बॉन्ड होते हैं और इसके बाद ये डिसॉल्व होते हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड दिस कैटलिस्ट इज अगेन अवेलेबल फ्री फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको एड्सॉर्प्शन थ्योरी के माध्यम से कैटालिटिक एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहा है। Now the next step is how to increase these free valencies on the surface of the catalyst. Firstly, by finely divided state में जो catalyst होते हैं उनकी free valencies बढ़ जाती हैं, इसीलिए finely divided state में ये colloidal state में ज़्यादा catalyst को prefer किया जाता है। देखिए अगर इसको हम break कर देंगे तो free valencies बढ़ जाएंगी and indirectly the rate of reaction will increase. And secondly, rough surface of the catalyst पे ज़्यादा active centers होते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कॉर्नर्स, क्रैक्स और पीक्स होते हैं। इन टर्न ज़्यादा एक्टिव सेंटर्स होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट दीज एक्टिव साइट्स ऑफ द कैटलिस्ट। तो हम दो तरीके से एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कैटलिस्ट की, इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट और बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट रफ।